तो दोस्तों, पाकिस्तान और चीन का डटकर मुकाबला करने के लिए जर्मनी ने भारतीय नौसेना को HDW क्लास 214 पनडुब्बियों का ऑफर दे डाला है। दरअसल हम आपको बता दें कि वैसे तो भारतीय नौसेना पहले से ही HDW क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसे भारत में शिशुमार क्लास के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगर बात करें तो जर्मनी ने इस बार इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का ऑफर दिया है। दरअसल इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी ThyssenKrupp AG बनाती है और इस जर्मन कंपनी ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है, जिसकी लागत करीब $4.8 बिलियन होगी। दरअसल HDW क्लास पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है जो 72 मीटर लंबी, और यह नई पनडुब्बी कई तरह से घातक हथियारों और तकनीक से लैस है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी गई अपडेट्स आपको रोजाना मिलती रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो भारतीय नौसेना को कुल 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की जरूरत है, जबकि उसकी तुलना में अगर वर्तमान की बात करें तो सिर्फ 16 पनडुब्बियां ही मौजूद है। दरअसल भारतीय नौसेना 2 परमाणु पनडुब्बियों को भी ऑपरेट करती है और ऐसे में भारत की कुल पनडुब्बियों की संख्या बढ़कर 18 पहुंच जाती है। लेकिन भारतीय नौसेना ने हाल ही में निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों के अलावा बाकी की सभी 30 साल से अधिक पुरानी हैं और साथ ही अपने रिटायरमेंट के भी करीब हैं। दरअसल जब भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए सौदे को अंतिम रूप दिया था तो उसके बाद से उसे सर्विस में आने में 11 साल लग गए थे। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बियों के परिचालन में भी कम से कम 1 दशक का समय लगने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो भारत सरकार इन दिनों सभी रक्षा उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया पर जोर लगाए हुए है और ऐसे में संभावना है कि भारतीय नौसेना सर्वोत्तम और सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले उम्मीदवार पर ही भरोसा जताएगी। दरअसल अगर जुलाई की बात करें तो टेंडर की घोषणा करते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसे पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन प्रदान करने के अलावा भारतीय शिपयार्डों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी ट्रांसफर की उम्मीद है, क्योंकि एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन टेक्निक पारंपरिक जहाजों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो ये HDW क्लास की पनडुब्बियां है ना, वो कितनी शक्तिशाली और खतरनाक है। तो हम आपको बता दें कि HDW क्लास 214 पनडुब्बियां सिंगल कंपार्टमेंट वाली पनडुब्बियां हैं जो HDW क्लास 209 परिवार के डिजाइन सिद्धांतों और HDW क्लास 212A नौकाओं की उत्कृष्ट विशेषताओं को जोड़ती है। और टाइप 214 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक क्लास है जो विशेष रूप से HDW द्वारा निर्यात के लिए विकसित किया गया था। दरअसल निर्यात डिजाइन के रूप में इसमें टाइप 212 की कुछ क्लासिफाइड तकनीकों का अभाव है, जैसे कि नॉन मैग्नेटिक स्टील हल, जिससे मैग्नेटिक एनोमोली डिटेक्टर का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल अगर बात करें तो यह हिंद महासागर में मौजूद चीनी पनडुब्बियों का भी मुकाबला कर सकती है, क्योंकि चीन तेजी से इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। और वहीं AIP बैटरी चार्ज के बीच पनडुब्बी की पानी के भीतर रहने की क्षमता को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे इसका पता लगाने की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी बढ़ती है, AIP वाली पनडुब्बियां बिना पहचाने उनकी बेहतर निगरानी कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपका इस शिशुमार क्लास पनडुब्बी के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।